हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 13। शाक संघ में सिद्धार्थ की दीक्षा। नंबर 1। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक तरुण को शाक संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य होना होता था। नंबर 2। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। नंबर 3। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। नंबर 4। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से सिद्धोधन ने शाक पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। नंबर 5। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। नंबर 6। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। नंबर 7। शाक सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक कुल के सिद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। नंबर 8। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। नंबर 9। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। नंबर 10। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। नंबर 11। शाक्यों की कार्यप्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित ना हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। नंबर 12। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विभिन्न शाक संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। नंबर 13। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। नंबर 14। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा
क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, हाँ, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। नंबर 15, क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी, सिद्धार्थ ने कहा। नंबर 16, पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। नंबर का, आपको अपने तन मन और धन से साक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। नंबर खा, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। नंबर गा, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाख का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। नंबर घा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर अपना पक्ष रखकर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। नंबर 17, इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। नंबर 1, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 2, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 3, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 4, झूठी साक्षी देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 18, सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा।